हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन चाइना के हवाले से। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोग चाइना में आना चाहते हैं एमबीबीएस करने के हवाले से। तो उनको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होने की वजह से उनको नहीं पता होता कि जो चाइना है वो उनके लिए सूटेबल ऑप्शन है, वायबल ऑप्शन है एमबीबीएस के लिए या नहीं। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि चाइना में अगर आप एमबीबीएस करने के लिए आते हो तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो बगैर किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं ये वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग एंड तक देखोगे तभी आप लोगों को ये बात जो है ना वो मुकम्मल तौर पे समझ में आएगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है चाइना की अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर। जी हाँ, चाइना के अंदर जो एमबीबीएस की जो फ़ीस है वो तकरीबन $4,000 है, ठीक है, जो कि तकरीबन 9 से 12 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। और अगर इसको चाइनीज़ करेंसी में कन्वर्ट करो तो तकरीबन 22,000 RMB से लेके 30,000 RMB जो एक साल की फ़ीस होती है चाइना के अंदर एमबीबीएस की। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की डेफिनेटली जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, तो इसलिए मैं जो है ना वो आपको रेंज बता रहा हूँ। तकरीबन पाकिस्तानी अगर करेंसी की बात करें तो 9 से 12 लाख रुपया, और अगर आप इंडियन करेंसी की बात करें तो 3 से 4 लाख रुपया, और अगर आप US डॉलर की बात करें तो तकरीबन $4,000। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द US डॉलर्स, बट आई एम रियली श्योर अबाउट अदर करेंसीज। तो अगर आप लोग चाइनीज़ RMB की बात करो तो वो तकरीबन 22,000 RMB से 30,000 RMB फ़ीस स्ट्रक्चर है, जो कि जो है ना नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में होता है यहाँ चाइना के अंदर। अब मज़ीद अगर बात करें हम लोग तो ये जो फ़ीस स्ट्रक्चर है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो फ़ीस है वो भी वेरी करती है डेफिनेटली। तो ये बात हो गई। तो जब भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली उसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आप लोग जब देखोगे तो आपको यही रेंज जो है ना नॉर्मली देखने को मिलेगी, तकरीबन 22,000 RMB से लेकर 30,000 RMB। तो डिपेंड करता है किस रैंक की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप लोग एमबीबीएस करने के लिए आ रहे हो। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है कंपैटिटिव करेंसी। जी हाँ, कंपैटिटिव करेंसी का क्या मतलब है, तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने दो ताकि आप लोगों को ये बात जो है मुकम्मल तौर पे समझ में आए। कंपैटिटिव करेंसी का से मुराद ये है कि चाइना के अंदर जो करेंसी है ना RMB, ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप पाकिस्तान में पढ़ रहे हो, अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हो, अगर आप बांग्लादेश में पढ़ रहे हो, व्हाटएवर किसी भी दूसरी देश से अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो, तो अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो उसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर वो आपकी डिफरेंट होगी। जब आप 4 ईयर में पहुंचोगे या 5th ईयर में पहुंचोगे तो आपकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बढ़ के जो है ना वो कहां से कहां पहुंच जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग पाकिस्तान में 15 लाख रुपया एक साल का दे रहे हो जो है ना फर्स्ट ईयर में, तो करेंसी चूँकि फ्लक्चुएट होती रहती है, तो जैसे अब आप चौथे साल में पहुँचोगे तो हो सकता है वो 15 लाख जो है ना वो चौथे साल आपको 19 लाख देना पड़े या 20 लाख देना पड़े। इसी तरह से इंडिया में भी उनकी करेंसी भी फ्लक्चुएट करती है, आल्दो के बहुत ज़्यादा नहीं करती लेकिन उनकी भी करेंसी फ्लक्चुएट करती है। इस तरह से दूसरे जो देश हैं उनकी भी करेंसी फ्लक्चुएट करती है। लेकिन दोस्तों चाइना में इस तरह से नहीं है। चाइना के अंदर जो आप फर्स्ट ईयर में फ़ीस पे करोगे, 4th ईयर में भी आप वही फ़ीस पे करोगे। तो ये जो है ना, क्योंकि जो चाइना की जो करेंसी है यहाँ पे बहुत अच्छी कंपैटिटिव जो करेंसी प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो किया जाता है, और यही वजह है कि यहाँ पे जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती, और जो मामलात हैं वो मतलब सही रहते हैं यहाँ पे। तो अगर होगा भी, अगर आपकी फ़ीस में थोड़ा बहुत चेंज होगा भी तो वो इतना मिनिमल होगा कि आपको वो फील ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंपैटिटिव जो करेंसी प्रैक्टिसेस हैं ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं अगर आप चाइना से एमबीबीएस करते हो। और ये बहुत बड़ी बात है और ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि बाकी देशों में आप लोग जब एमबीबीएस करते हो तो डेफिनेटली वो पहले साल आपकी कुछ फ़ीस होती है, दूसरे साल कुछ होती है, तीसरे साल कुछ होती है, वो 5वें साल जो है ना वो हो सकता है 4 से 5 लाख का जो पाकिस्तानी करेंसी में आपको फ़र्क पड़ चुका हो, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा खर्चा जो है ना वो हो जाता है। तो ये बात हो गई दूसरे मेन पॉइंट की, जो कि मैंने आपको समझाया कि कंपैटिटिव जो करेंसी प्रैक्टिसेस हैं वो चाइना के अंदर देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो फ़ीस है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्लक्चुएशन नहीं आती, और आपका जो माइंडसेट होता है वो आपको पता होता है कि मैंने कितनी फ़ीस जो है वो पे करनी है और अपने मामला जो है ना वो चलाने हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरी
तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है दोस्तों हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, चाइना के अंदर जितनी भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी पब्लिक हैं, आल्दो के प्राइवेट जो है यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और उनकी जो क्वालिटी है, रिसर्च क्वालिटी और एजुकेशन की क्वालिटी वो बहुत हाई है। यही वजह है कि अब दुनिया भर से लोग जो हैं वो चाइना में हायर एजुकेशन के लिए आते हैं। इवन के रशिया से, यूएसए से, जर्मनी से और भी यूरोपियन बहुत ज़्यादा देशों से यहाँ पे लोग तालीम हासिल करने के लिए, हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए आते हैं। तो हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको देखने को मिलेगी और उसकी जो अफोर्डेबिलिटी है, फ़ी स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको बताया एमबीबीएस के हवाले से, तो वो बहुत ही मुनासिब है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और इंडिया और अदर कंट्रीज़। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे एमबीबीएस करने आते हैं वो पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं, नेपाल से, बांग्लादेश से और इन देशों से आते हैं। दूसरी कंट्रीज़ से भी आते हैं डेफिनेटली, लेकिन इन कंट्रीज़ से ज़्यादा आते हैं। ठीक है जी। तो हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने एडमिशन लेना है। जैसे ही आप एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे होते हो तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो क्या कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो वो यूनिवर्सिटी जो है ना वो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए जिससे आप एमबीबीएस करने चाइना में आ रहे हो। अगर आप लोग अनरिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके आते हो तो वो फिर जब आप पाकिस्तान में वापस जाओगे तो आपकी जो डिग्री है वो HEC उसको रिकग्नाइज नहीं करेगी, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन उसको ऑफिशियली रिकग्नाइज करता है कि अगर आप उस यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करके आते हो पाकिस्तान में तो आपकी जो डिग्री है वो रिकग्नाइज होती है। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है। इसी तरीके से अगर आप इंडिया से हो, बांग्लादेश से देख रहे हो मेरी वीडियो, तो आपकी जो गवर्नमेंट है उनका कोई अदारा होगा जो मतलब उनकी वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो कि चाइना की कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया के अंदर रिकग्नाइज्ड हैं या बांग्लादेश के अंदर रिकग्नाइज्ड हैं या नेपाल के अंदर रिकग्नाइज्ड हैं, व्हाटएवर। ठीक है, जहाँ से भी आप देख रहे हो तो वो अपने अपने देश में आप लोग चेक कर सकते हो। जो पाकिस्तान में जो अदारा चेक करता है या इस चीज़ को रिकग्नाइज करता है उसको बोलते हैं HEC, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये था मेरा तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ठीक है, हाई क्वालिटी एजुकेशन चाइना के अंदर आप लोग ले सकते हैं और वो भी अफोर्डेबल फ़ी स्ट्रक्चर में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है दोस्तों लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। जी हाँ, चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप जो फ़ीस स्ट्रक्चर देते हो ना, जैसे 22,000 से 30,000, तो सम टाइम वो आपको जो लिविंग मतलब अकामोडेशन है वो भी इसी में दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो उनकी अकामोडेशन इसमें इंक्लूड नहीं होती, वो सेपरेट आपने पे करने होते हैं और वो बहुत मिनिमल अमाउंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 600 RMB से लेके 1000 RMB ये आप सिंगल पर्सन जो है ना वो आपको पूरे मंथ की अकामोडेशन मिल जाती है। नॉर्मली 600-700 युआन जो है ना या चाइनीज़ RMB वो इसकी कॉस्ट होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव है, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। यही वजह है कि आप लोग जो फर्स्ट ईयर में 600-700 युआन एक महीने का पे कर रहे हो रहाइश के लिए तो वो सिमिलर रहेगा, वो मतलब चेंज नहीं होगा। ये नहीं है पहले साल आप 600-700 दे रहे हो और 2 साल बाद आप 1400 दे रहे हो, इस तरह से नहीं होगा। तो ये सेम रहेगा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और वहाँ पे आपको रूम भी मिल जाएगा। ठीक है, शेयरिंग रूम अगर आप लेते हो तो वो आपको सस्ता मिल जाएगा, अगर सिंगल रूम लेते हो तो वो आपको महंगा मिलेगा। और साथ में आपको किचन जो है ना वो कॉमन किचन होता है, वहाँ पे आप सेल्फ़ कुकिंग कर सकते हैं जिससे आपका मज़ीद भी ख़र्चा जो है वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छी आपकी मतलब कारकर्दगी है स्टडीज़ में, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है और आपकी जो फ़ीस है वो नेक्स्ट ईयर की वो कम भी हो सकती है, माफ़ भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह कितने हाई क्वालिटी यानी कि स्टूडेंट हो। ठीक है, तो ये बात होगी चौथी, यानी कि यहाँ चाइना के अंदर आपको लो कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको मिलती है जिससे आपकी जो स्टडीज़ का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पांचवें इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो पांचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, जब आप किसी देश में आते हो रहने के लिए
तो दोस्तों वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों। तो चाइना के अंदर जैसे ही आप लोग आओगे ना तो आपको हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। चाइना के अंदर दोस्तों 55 ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रोज़ हैं। ये मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ क्योंकि ये जो मेट्रोज़ वगैरह है ये मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। और चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। जी हाँ, तो ये जब तक आप खुद अपनी आंखों से नहीं देखोगे मेरा नहीं ख्याल आपको यकीन आने वाला है, क्योंकि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट है। जो इनका इन्वायरमेंट है बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है। और जो है ना चाइना में आने के बाद आपको हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों छठा पॉइंट है रिच कल्चरल हिस्ट्री। दोस्तों जब आप किसी देश में रहने के लिए आते हो तो वहाँ का कल्चर जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल इंडिया में पढ़ रहे हो, पाकिस्तान में पढ़ रहे हो, फ़ीस तो आपको वहाँ पे भी मेरे ख्याल से चाइना से ज़्यादा ही देनी पड़ेगी, लेकिन जो कल्चर डिफरेंट कल्चर है वो आपको एक्सपीरियंस करने का शायद मौका ना मिले। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप चाइना में आके MBBS करें। एक तो आपकी फ़ीस भी कम लगेगी, अगर चलो कम नहीं लगेगी, बराबर भी लगेगी, तो भी आपको एक नया कल्चर एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, एक नए लोगों को से मिलने का मौका मिलेगा। और 4000 ईयर्स जो पुरानी हिस्ट्री है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और साथ साथ आपको पता है चाइना एक मॉडर्न जो है ना वो कंट्री में चेंज हो चुका है, तो आपको मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी देखने को दोस्तों मिलेगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से MBBS करने का सोच रहे हो तो, या इंडिया से करने का सोच रहे हो, तो उसकी बजाय आप चाइना से आके MBBS करो। डेफिनेटली आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके यहाँ से MBBS करो। और उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक रिच कल्चर आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट फूड आपको खाने को मिलेगा, जो है ना नई लैंग्वेज आपको सीखने का मौका मिलेगा। और इससे जो है ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो अनलॉक होंगी आप लोगों के लिए। तो मैं ये हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप फॉरेन एजुकेशन एक्सपीरियंस को जो है ना प्रेफर करें और आप चाइना में आके जो है ना वो MBBS उसको कंसिडर करें। अभी मैं MBBS के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैं MBBS पे फोकस कर रहा हूँ। जब आप किसी देश में रह रहे होते हो और आपने अपने देश से जो है ना वो किसी देश में मूव करना होता है, तो आपको जो फ़्लाइट्स वगैरह हैं वो भी उसको भी कंसिडर करना पड़ता है कि वहाँ पे फ़्लाइट्स इजीली अवेलेबल हैं, सस्ती हैं, ये कैसे हैं। तो चाइना चूँकि एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसकी जो आबादी है 1 अरब 35 करोड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिटीज़ में, तकरीबन हर बड़ी सिटी में आपको एयरपोर्ट मिलेगा। फ़्लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, ईज़िली आप लोग एक्सेसिबल हैं फ़्लाइट्स, और आप लोग आसानी से अपने देश से यहाँ पे आ सकते हैं। और आपको रिलेटिवली जो है ना लो कॉस्ट फ़्लाइट्स भी मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा देश ऐसे होते हैं जहाँ पे जो मतलब जिनकी जो एविएशन इंडस्ट्री है वो वेल डेवलप नहीं होती और वहाँ पे फ़्लाइट्स बहुत कम जाती हैं। तो अगर आप ऐसे देशों में पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे आपको फिर हाई प्राइस फ़्लाइट्स लेके आना जाना पड़ेगा जब भी आप घर आओगे। तो चाइना में आने का ये फ़ायदा है कि आप जब भी वापस घर जाओगे तो आप जो फ़्लाइट लेके आओगे वो आपको रिलेटिवली सस्ती मिल जाएगी। और साथ में आप का देश अगर चाइना के बॉर्डर के साथ लगता है, जैसे पाकिस्तान का साथ लगता है, तो आप बाय लैंड भी जा सकते हो। ठीक है, समर के अंदर, सर्दियों में तो लैंड बंद हो जाता है, क्योंकि लैंड बॉर्डर बंद हो जाता है क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन समर सीज़न में जून जुलाई अगस्त में अगर आप जाते हो तो आप लोग बाय लैंड भी बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको मज़ीद जो आपकी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और अभी एक और पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कि क्या चाइना जो फीमेल्स हैं उनके लिए कैसा है, मतलब फ़ीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेफ़ है या नहीं। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा जो मदर्स हैं वो अपने बेटियों के लिए इस बात को लेके कंसर्न्ड होती हैं और अक्सर वो पूछती हैं कि क्या सेफ़ होगा हमारी बच्चियों के लिए या नहीं। ठीक है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि चाइना जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेफ़ कंट्री है, बहुत ज़्यादा। मैं जितना भी इसको एग्जैजरेट कर सकता होता तो मैं ज़रूर करता, क्योंकि मैंने चाइना से ज़्यादा सेफ़ कंट्री मेरे ख्याल से अभी तक तो मैंने नहीं देखी। इतना ज़्यादा सेफ़ है ये, मतलब हर तरफ वही कैमरे होते हैं, और वो कैमरे आपको बॉदर करने के लिए नहीं होते, वो कैमरे बेसिकली आपको जो है ना आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। ठीक है, आपकी कोई चीज़ चोरी नहीं हो सकती, आपके साथ जाते हुए कोई क्राइम नहीं हो सकता, कोई थेफ्ट नहीं हो सकता, रॉबरी नहीं हो सकती। तो बच्चियां जो हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे जो है ना वो
बहुत ज़्यादा सेफ़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोग जो है ना वो 1 बजे 2 बजे 3 बजे रात, मतलब 24 घंटे भाई आप जिस मर्ज़ी टाइम आओ जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम दूर दूर तक नहीं होने वाली, क्योंकि चाइना एक रूल ऑफ लॉ के तहत चलता है। यहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई। ये एवं नहीं, इसी तरह से नहीं, चाइना जो है ना वो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया, और वो भी पिछले सिर्फ 40 साल के अंदर। डेफिनेटली दोस्तों ये चीज़ें हासिल होती हैं रूल ऑफ लॉ के ज़रिए। तो यहाँ पे जस्टिस बहुत अच्छा है, रूल ऑफ लॉ बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत क्लीन है, और जो है आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है चाइना में आके स्टडी करने का। और मैं आपको हाईली 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 रिकमेंड करता हूँ कि आप चाइना में आके MBBS करो। अगर आप प्राइवेट MBBS करने का सोच रहे हो अपने देश में, उसकी बजाय आप कंसिडर करो चाइना को, यहाँ पे आके MBBS करो। और मैं ये समझता हूँ कि ये डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे अगर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बातें शेयर करता रहता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो मिलती रहेंगी, ठीक है, प्रोफेसर ट्रैवलर चैनल के ऊपर। तो मिलते हैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी दिन एक नई वीडियो के साथ।